हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक टॉक्स की नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रिक स्विच की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे माइंड में एंकर का नाम जरूर आता है। और अगर आप आपके सराउंडिंग्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके घर या ऑफिस में एंकर का कोई ना कोई स्विच तो जरूर लगा होगा। एंकर कंपनी की शुरुआत 1963 में गुजराती बिजनेसमैन दामजी भाई शाह ने 500 रुपए का लोन लेके की थी। आज एंकर के पास इंडिया का 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है और कंपनी इंडिया में 100 से भी ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और इवन एक्सपोर्ट भी करती है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कैसे दामजी भाई शाह ने 500 रुपए के लोन से 2000 करोड़ का ब्रांड खड़ा कर दिया और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया के इलेक्ट्रिक मार्केट पर 40 सालों तक राज किया। तो बिना आपको और मेरा समय वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1939 से। गुजरात के कच्छ में एक मिडिल क्लास फैमिली में दामजी भाई का जन्म हुआ। दामजी भाई के पापा लालजी भाई कच्छ में मनी लैंडिंग बिजनेस में थे। जब दामजी 6 साल के थे तभी उनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। दामजी भाई को बचपन से ही डॉक्टर बनना था, तो उनकी हायर स्टडीज कंप्लीट होने के बाद दामजी भाई ने साइंस में एडमिशन लिया। दामजी भाई पूरे दिन स्टडी करते और शाम को अपने पापा की दुकान पे हेल्प कराने जाते। दामजी का बिजनेस में काफी इंटरेस्ट बढ़ गया था। उन्होंने कई बार सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, लेकिन क्योंकि उनकी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया था और बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उन्हें स्टेप काफी रिस्की लगा। तो उन्होंने इसे इग्नोर करते हुए अपनी साइंस की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। एक बार दामजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत इतनी बुरी हो गई कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद लेके जाना पड़ा। दामजी को हैदराबाद में 1.5 महीने के लिए एडमिट किया गया। इसी बीच दामजी और उनके भाई जादव जी ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्टडी छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हॉस्पिटल से बाहर आते दोनों भाइयों ने अपनी स्टडी क्विट कर दी और अपने पापा और अंकल से पैसे लेके केबी इंडस्ट्री नाम की कंपनी स्टार्ट की। इस कंपनी में दोनों भाई प्लास्टिक के मोल्ड बनाते थे, लेकिन केबी इंडस्ट्री ज्यादा दिन चल नहीं पाई। कंपनी स्टार्ट होने के 3 महीनों के अंदर ही बिजनेस में बहुत सारा लॉस होने लगा। लॉस इतना बढ़ गया कि दोनों भाई अपने वर्कर्स की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। फाइनली केबी इंडस्ट्री 1 साल के अंदर बंद हो गई। बिजनेस बंद होने की वजह से दामजी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और दूसरी तरफ दामजी के अंकल ने उन्हें फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया था। अगर दामजी की जगह और होता तो वो ऐसे टाइम में गिव अप कर देता, लेकिन दामजी ने ठीक उसका उल्टा किया। उन्होंने खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार किया। उस समय इंडिया में इटालियन स्विच की बहुत ज्यादा डिमांड थी और 80% से भी ज्यादा स्विचेज इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो इसे एक अच्छा मौका देखते हुए दामजी ने स्विचेज बनाना चालू कर दिया और यहाँ से शुरुआत होने वाली थी इंडिया के सबसे बड़े स्विच मैन्युफैक्चरर की। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 स्ट्रेटेजीज जिसकी वजह से एंकर बन गया इंडिया का सबसे बड़ा स्विच मेकिंग ब्रांड। स्ट्रेटेजी नंबर 1, ब्रांड बिल्डिंग। अपने शुरुआती दिनों में दामजी स्विचेस बनाकर होलसेलर्स को बेचते थे और पैसा कमाते थे। एक दिन दामजी अपने रेगुलर कस्टमर रसिक भाई से मिले। रसिक भाई दामजी के उस वक्त के सबसे बड़े कस्टमर थे। उन्होंने दामजी को बोला कि इस बार जब आप स्विच भेजो तो उस पर को ब्रांडिंग करके भेजना। तो दामजी ने रसिक भाई को झगमग ब्रांड नाम से स्विचेस भेज दिए और 1 महीने के अंदर ही रसिक भाई की स्विच की सेल 2 गुना हो गई। तो यहाँ से दामजी को आइडिया आया कि मार्केट में स्विच के मैन्युफैक्चरर तो बहुत है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। तो उसके बाद दामजी ने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा दिया एंकर इलेक्ट्रिक के नाम से और अब मार्केट में एंकर स्विच की एंट्री हो चुकी थी। स्ट्रेटेजी नंबर 2, क्वालिटी प्रोडक्ट। जहां एक तरफ सारे स्विच मेकर्स एवरेज सा स्विच बनाते थे, दामजी भाई ने अपने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए पियानो स्विच मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। बाकी स्विच के मुकाबले इन स्विच की क्वालिटी काफी बढ़िया थी और प्राइस में भी काफी डिफरेंस नहीं था और काफी कम समय में ये स्विच लोगों को पसंद आने लगे और दामजी भाई के सेल्स में काफी बड़ा जंप आया। स्ट्रेटेजी नंबर 3, कोलैबोरेशन। एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के बाद दामजी भाई का टारगेट था कि उनका स्विच इंडिया के हर घर तक पहुंचे और इस चीज में उनकी हेल्प एक ही इंसान कर सकता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स। दामजी भाई को पता था कि उनका बिजनेस स्केल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने पर्सनली हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग की। दामजी भाई इंडिया के हर छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिले और उनकी प्रॉब्लम्स पूछी। तो उनमें से काफी डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको बताया कि आपका ब्रांड काफी बढ़िया है, सेल्स भी काफी बढ़िया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉफिट काफी कम है। तो फिर दामजी भाई ने डिसाइड किया, उन्होंने खुद का प्रॉफिट कम करके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉफिट बढ़ा दिया और ऐसे करते करते 3 साल के अंदर दामजी का टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गया और 2001 तक कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। और उसके बाद दामजी ने काफी नए नए बिजनेस में एंट्री ली, फॉर एग्जांपल वायर, लाइट्स, फैंस। और 2007 में जापानीज कंपनी पैनासोनिक ने एंकर को 2000 करोड़ में खरीद लिया। दामजी भाई की स्टोरी से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।